इस वक्त जहां पूरी दुनिया का फोकस गजा में होने वाली वॉर पर है, जिसमें हजारों बेगुनाह लोग मारे जा चुके हैं, वहीं हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास रेड सी में कुछ ऐसा हो रहा है जो पूरे मिडिल ईस्ट और इवन पूरी दुनिया को डिस्टेबलाइज कर सकता है। यमनी हौसियों ने इस वक्त दुनिया का सबसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट चोक कर दिया है। पिछले 2 महीनों में 12 कंटेनर शिप्स को मिसाइल्स और ड्रोन से टारगेट किया गया है, जिसकी वजह से ग्लोबल ट्रेड बुरी तरह अफेक्ट हुआ है। इसी एग्रेशन के जवाब में अमेरिकन और ब्रिटिश नेवी ने 11 और 12 जनवरी को यमन पर जबरदस्त बम्बार्डमेंट की, जिसके जवाब में 16 जनवरी को हौसियों ने एक दफा फिर रेड सी से गुजरने वाले एक और समुद्री जहाज पर ड्रोन से अटैक किया है, जिसके बाद सिचुएशन मजीद टेंस हो गई है। असल में जब इसराइल ने गजा पर अटैक किया तो ईरान बैक्ड यमनी हौसियों ने हमास के लिए फुल सपोर्ट अनाउंस की, मगर क्योंकि यमन गजा से तकरीबन 2000 किलोमीटर दूर है तो हौसी डायरेक्टली इस वॉर का हिस्सा नहीं बन सकते थे। इसीलिए नवंबर 2023 में उन्होंने ऐलान किया कि वो रेड सी में यमन के पास से गुजरने वाली हर उस शिप पर अटैक करेंगे जो या तो इसराइल जा रही हो या फिर वो इसराइल से आ रही हो, या उस पर इसराइली फ्लैग लगा हो या उस पर कोई भी इसराइली हो। और ये अटैक्स तब तक जारी रहेंगे जब तक इसराइल गजा पर अटैक्स बंद नहीं कर देता। इन अटैक्स की वजह से ग्लोबल ट्रेड बुरी तरह डिसरप्ट हुआ है और उसकी वजह यह है कि रेड सी का ये सारा एरिया हमारी दुनिया के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखें, ग्लोबल इकोनॉमी चलाने के लिए स्मूथ ट्रेड का होना बहुत जरूरी है और हमारी दुनिया का 80% ट्रेड समुद्रों के जरिए होता है और इन्हीं समुद्रों में से एक ये रेड सी है जो 21वीं सदी का सबसे हॉट और डेंजरस जियोपॉलिटिकल एरिया है, क्योंकि यहाँ पे 2 चोक पॉइंट्स हैं। एक ये इजिप्ट के पास सुएज कैनाल है और दूसरा ये यमन के पास बाब अल मंदेब स्ट्रेट है। 28 किलोमीटर की ये पतली सी जगह जहां पर मिडिल ईस्ट और एशिया से आने वाले समुद्री जहाज इंडियन ओशन को क्रॉस करते हुए रेड सी में एंटर होते हैं और फिर सुएज कैनाल को क्रॉस करके मेडिटेरेनियन सी में निकल जाते हैं और वहां से फिर वो यूरोप और अमेरिका तक पहुंचते हैं। तो बेसिकली एशिया और मिडिल ईस्ट को यूरोप से कनेक्ट करने का ये सबसे शॉर्टेस्ट रूट है। पूरी दुनिया की 10% ऑयल और 6% नेचुरल गैस की सप्लाई इसी 28 किलोमीटर के चोक पॉइंट से गुजरती है और ये सारी गैस और ऑयल इधर पर्शियन गल्फ कंट्री से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज क्रॉस करके आती है। 2022 के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक पूरे यूरोप की 20% ऑयल इंपोर्ट और 24% गैस इंपोर्ट इसी बाब अल मंदेब स्ट्रेट से गुजरती है। और सिर्फ ऑयल और गैस ही नहीं बल्कि एशिया और यूरोप का सारा ट्रेड भी इसी रास्ते से कनेक्टेड है। चाइना की 30% मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स इसी बाब अल मंदेब स्ट्रेट से होते हुए यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को जाती है। तो अगर ये रूट किसी भी वजह से ब्लॉक हो जाए तो ग्लोबल इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है, क्योंकि इसका ऑल्टरनेट सिर्फ एक और रूट है और वो है पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को क्रॉस करके। सुएज कैनाल के बनाने से पहले कंटेनर शिप्स यही रूट यूज करती थीं, मगर ये रूट सुएज कैनाल वाले रूट से 7400 किलोमीटर लंबा है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा फ्यूल कॉस्ट आती है और इसीलिए यमनी हौसियों के अटैक के बाद इन शिपिंग कंपनीज को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। अभी तक हौसियों ने यहाँ पर मिसाइल्स और ड्रोन से एटलीस्ट 13 कमर्शियल शिप्स को टारगेट किया है, जिसकी वजह से दुनिया की 5 बड़ी कंटेनर शिपिंग कंपनीज ने रेड सी के थ्रू अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं। इनमें डेनमार्क की मर्स्क लाइन, फ्रांस की CMA CGM, जर्मनी की हैपग, लॉयड और स्विट्जरलैंड की MSC शामिल है। पूरी दुनिया की 50% शिपिंग कैपेसिटी इन 5 कंपनीज के पास है और अभी रिसेंटली ब्रिटिश पेट्रोलियम ने भी रेड सी के थ्रू अपने ऑपरेशंस बंद करने का ऐलान किया है। और अगर थोड़ी और कंपनीज भी इस बॉयकॉट में शामिल हो गई तो यूरोप की ऑयल और गैस सप्लाई बहुत खतरे में पड़ जाएगी। इसी तरह शिपिंग इंडस्ट्री को एक और धचका ये भी लगा है कि इंश्योरेंस कॉस्ट्स 10 टाइम्स बढ़ गई हैं और गिवन के ऑयल टैंकर्स वैसे ही बहुत एक्सपेंसिव होते हैं तो इस प्राइस बढ़ने का असर थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में आएगा। अब अमेरिका इस रूट और इसराइली शिप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है और उसने इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील की है कि वो उसके साथ मिलकर यमनी हौसियों के खिलाफ ऑपरेशन करें, मगर सिवाय ब्रिटेन के कोई और कंट्री यमनी हौसियों के खिलाफ ऑपरेशन में आगे नहीं आया। फ्रांस, इटली और स्पेन ने स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया है। इजिप्ट, सऊदी अरेबिया और UAE भी इस ऑपरेशन से गायब है। चाइना और रशिया, जिनकी जिबूटी में मिलिट्री बेसिस हैं, वो भी अभी तक बिल्कुल खामोशी से सब कुछ देख रहे हैं। असल में पॉलिटिकल डिफरेंसेस तो एक तरफ, मगर इस न्यूट्रलिटी की एक और बहुत बड़ी वजह भी है और वो है हौसी ड्रोन्स को रोकने की हाई कॉस्ट। वेस्ट
वेस्टर्न नेवी के वेपन्स इतने महंगे हैं कि उनसे ये छोटे छोटे ड्रोन्स गिराना लिटरली वर्थ इट ही नहीं। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। अभी रिसेंटली फ्रांस ने यमन का शाद ड्रोन गिराने के लिए एस्टर 15 सरफेस टू एयर मिसाइल यूज किया है। अब इस फ्रेंच मिसाइल की कॉस्ट $1 मिलियन है, जबकि यमनी ड्रोन की कॉस्ट सिर्फ $20,000 है। मतलब $1 मिलियन का मिसाइल मार के $20,000 का ड्रोन तबाह करना किसी भी तरह से जस्टिफाइड नहीं। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये शिप्स तबाह होती हैं तो वो भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान है। तो हौसियों के लिए विन विन सिचुएशन है। इसी तरह हौसीज के पास दो और भी बहुत जबरदस्त हथियार हैं। एक तो 1400 किलोमीटर की रेंज वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स जो जमीन में इस रेंज के अंदर हर चीज को टारगेट कर सकते हैं, और दूसरा 40 से 800 किलोमीटर की रेंज वाले एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स जो किसी भी शिप को बहुत ही एक्यूरेटली निशाना बना सकते हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दिस वेस्टर्न हथियारों के मुकाबलों में ये बैलिस्टिक मिसाइल्स बहुत सस्ते हैं, इसीलिए ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कॉन्फ्लिक्ट बन गया है और बहुत से कंट्रीज अभी इसका पार्ट नहीं बनना चाह रहे। इस ब्लॉकेड का इजिप्ट पर भी बहुत नेगेटिव असर पड़ेगा, क्योंकि वो सुएज कैनाल से गुजरने वाली शिप्स से $10 बिलियन एनुअली कमाता है। इसीलिए जब कंटेनर्स अफ्रीका के रूट से जाएंगे तो इजिप्शियन इकोनॉमी को अच्छी खासी हिट पड़ेगी। सऊदी अरब अभी तक इस मामले पर खामोश है। हालांकि 2015 से सऊदी अरब यमनी हौसियों के खिलाफ लड़ रहा है, मगर अब रिसेंटली सऊदी अरब ने यमन के अगेंस्ट अपनी अप्रोच बदली है। सऊदी अरब ने रिसेंटली यमनी लीडरशिप के साथ पीस ट्रीटीज भी साइन की हैं। कुछ एनालिस्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब को यूएसए पर काफी गुस्सा भी है, क्योंकि जब यमनी ड्रोन सऊदी अरब की ऑयल पाइपलाइंस पर अटैक करते थे तो अमेरिका का कोई खास प्रोएक्टिव रिस्पांस नहीं होता था। इसीलिए अब सऊदी अरब सिर्फ एक स्पेक्टेटर बनकर सारी सिचुएशन को देख रहा है। लेकिन दूसरी तरफ यूएई अमेरिका पर बहुत दबाव डाल रहा है कि वो हौसीज पर फुल स्केल अटैक करे, बिकॉज यूएई यमन में एंटी हौसी ग्रुप को सपोर्ट करता है और पिछले कुछ सालों से यूएई यमन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है और उसकी वजह यमन में डिस्कवर होने वाले बहुत बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यमन में वेनेजुएला के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अनटैप्ड ऑयल के रिजर्व्स हैं और बहुत से अरब कंट्रीज नहीं चाहते कि उन रिजर्व्स का कंट्रोल हौसियों के हाथ में हो। यमनी इकोनॉमिस्ट हसन अली के मुताबिक सऊदी अरब ने यूएसए के साथ एक सीक्रेट एग्रीमेंट कर रखा है, जिसकी वजह से पिछले 30 सालों से यमन को इन ऑयल रिजर्व्स को यूटिलाइज करने से रोक कर रखा गया है। इंटरनेशनल ड्रिलिंग कंपनीज की रिसर्च के मुताबिक यमन के पास पूरे पर्शियन गल्फ से ज्यादा ऑयल के रिजर्व्स हैं। इसी तरह जनवरी 2013 में स्काई न्यूज ने रिपोर्ट किया कि यमन के पास पूरी दुनिया के 34% ऑयल के रिजर्व्स हैं और ये सब अल जौफ प्रोविंस में है। अगर इन रिजर्व्स को यूटिलाइज किया जाए तो सऊदी अरब की ऑयल एक्सपोर्ट को बहुत बड़ा डेंट पड़ सकता है और इसीलिए यमनी ये महसूस करते हैं कि सऊदी अरब यमन की करंट सिचुएशन में सबसे बड़ा कसूरवार है, क्योंकि उसने अपने फायदे के लिए यमन में सिविल वॉर को प्रमोट किया। लेकिन यमनियों में अब बहुत अवेयरनेस आ चुकी है। पूरी दुनिया ने उन्हें बहुत साल इग्नोर किया है, मगर अब वो मामलात को अपने हाथ में ले रहे हैं। सिर्फ चंद दिनों में बहुत सी वर्ल्ड पावर्स के हाथ पांव फूल चुके हैं और अभी तो हौसियों ने ये भी थ्रेट किया है कि अगर इसराइल ने गजा वॉर बंद नहीं की तो वो रेड सी से गुजरने वाली सारी इंटरनेट केबल्स उड़ा देंगे, जिसके बाद एशिया और मिडिल ईस्ट की इंटरनेट कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। इसीलिए मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि यमन दुनिया के इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट पर है कि यहाँ होने वाली एक्टिविटीज पूरे मिडिल ईस्ट और इवन पूरी दुनिया को डिस्टेबलाइज कर सकती हैं। 2024 बहुत सी चेंजेस लाने वाला है। अभी ईरान और पाकिस्तान के बीच भी जो तनाव क्रिएट हुआ है, ये भी इस लार्जर जियोपॉलिटिकल गेम की एक कड़ी है। अगले चंद महीने बल्कि हफ्ते बहुत ही डिसाइसिव होने वाले हैं। आप लोग जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में बहुत बड़ी चेंजेस देखने वाले हैं और हम जल्द उन टॉपिक्स पर वीडियोस बनाने वाले हैं। ये है वो सारे सोर्सेज जहां से हमने इस वीडियो के लिए कंसल्ट किया है। अगर आप ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।